हम मोस्ट प्रॉब्ली 22 तारीख तक अपनी सूची जारी करेंगे। हम एक्चुअली बीजेपी का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग चाहते हैं, हम एनडीए के पार्ट हैं, तो यहाँ की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंकने के लिए हमें एनडीए को मिलके लड़ना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि हरियाणा में हुड्डा जी ने यही गलती की कि मिलके नहीं लड़े और उसका नतीजा ये हुआ कि जनता चाहती थी बदलाव, लेकिन वोटों के बंटने से वहाँ पर फिर सरकार दूसरी बनी उनके हिसाब से। तो एनडीए को, बीजेपी को इससे एक चीज़ का सबक लेना चाहिए कि हमें 27 साल हो गए दिल्ली की सत्ता से बाहर, और एमसीडी में भी वो लोग बाहर हैं। तो अगर दिल्ली की जनता को आप कोई राहत देना चाहते हैं, आप दिल्ली की जनता को लूटने से बचाना चाहते हैं, इस भ्रष्ट गवर्नमेंट के चुंगलों से निकालना चाहते हैं, आम आदमी को राहत देना चाहते हैं, तो आपको एनडीए को एनसीपी के साथ मिलके चुनाव लड़ना चाहिए। देखिए, जो दिल्ली की जनता है, सबसे पहला मुद्दा तो दिल्ली के लोगों का ये है कि दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं, अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाते हैं, लेकिन उनके बच्चों के लिए कोई भी ऐसा प्रिविलेज नहीं है, कोई भी ऐसी पहल नहीं है कि अगर आप दिल्ली पुलिस की भर्ती निकलती हैं तो दिल्ली के लोगों को 50% का उनको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। कोई और वैकेंसी, जेईई, एक्शन, कुछ भी वैकेंसी निकले, वो पूरा देश यहाँ पे फॉर्म भर देता है। तो कम से कम हर स्टेट में एक कोटा है, कोटे की नहीं कह रहे, हमें प्राथमिकता मिल जाए, हमें कोटे की ज़रूरत नहीं है, हमें प्राथमिकता मिल जाए कि जिस वर्ग में कोई भी बच्चा जवान हुआ है, जो यहाँ पॉल्यूशन खा रहा है, जो गंदा पानी पी रहा है, पढ़ाई कर रहा है, अनाप शनाप के टैक्स दे रहा है, उसके बावजूद उसे जॉब में जाने का इतना अधिकार तो हो कि 100 वैकेंसी निकलेंगी, 50 उसकी हैं, दिल्ली वालों की हैं। एक तो इस पर काम करना चाहिए। दूसरा, दिल्ली में साफ पानी का बड़ा मुद्दा है, जमुना का बहुत बड़ा मुद्दा है कि अरविंद केजरीवाल 10 साल पहले कहते थे कि मैं जमुना में आके डुबकी लगाऊंगा, इतनी साफ़ कर दूंगा, वो इतनी गंदी कर दी। नालियों की सफाई का मुद्दा है, उसके साथ साथ बेरोज़गारों को रोज़गार का मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। आपको फ्री में कुछ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर रोज़गार दे दिया। तो हमारा कहना है, राहत नहीं, रोज़गार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। जी, मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं कि एक नहीं 1.5 लाख के करीब ऑटो चालक हैं, और एनसीपी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं पिछले 3 साल से ऑटो रिक्शा चालकों की मुसीबतों को देख रहा हूँ। सबसे पहला जो 5 गारंटी आम आदमी पार्टी ने दी है, जिस सरकार को बनाने में ऑटो वालों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको उनके साथ छल कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। एनसीपी की इसकी आम आदमी पार्टी की पहली गारंटी जो है वो ये है कि 10 लाख का बीमा फ्री देंगे। 100 रुपये में ग्रुप इंश्योरेंस जो बीमा होता है, वो अगर आप कराएंगे तो 100 रुपये फीस आती है, साल की प्रीमियम आता है। ऐसे एक ऑटो चालक का आपने कीमत ही लगा दी 100 रुपये। दूसरा, उन्होंने निकाला कि 1 लाख रुपये हम बिटिया के लिए देंगे, शादी के लायक होगी तो। अगर जिसकी बेटी नहीं है उसको शादी का उसका बेनिफिट ही नहीं इस योजना का। दूसरा, जिसकी बेटी 15 साल बाद होगी तो उसको भी कोई बेनिफिट नहीं है, ये भी योजना बेकार है। तीसरी योजना उनकी जो है कि बच्चे को पढ़ने के लिए हम कंपटीशन के लिए पैसा देंगे। ऑटो रिक्शा चालकों के बच्चे को क्यों दे रहे हो आप? सबको दीजिए ना। जो गरीब है, जो अपने बच्चे को कंपटीशन में नहीं बिठा सकता, उनको वो ये नहीं दे सकता कोचिंग, लाखों रुपए की कोचिंग है, तो उसको आपको सबको देना चाहिए। यहाँ पर भी ये एक हांडी में 2 पेट करने वाला काम कर रही है। चौथी जो इनकी योजना है, 2500 रुपये की वर्दी दे रहे हैं 6 महीने में। आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि 160/92 ये धारा अगर अरविंद केजरीवाल हटा दे, दिल्ली सरकार हटा दे, तो ऑटो रिक्शा चालकों का वर्दी पे होने वाला चालान जो है वो 10,000 रुपये का है। 2,500 रुपये की वर्दी ज़्यादा ज़रूरी है, या साल में 10 बार चालान हो जाए तो उस आदमी को 40,000 रुपये चालान के रूप में देने पड़ जाते हैं। तीसरी चीज़ अगर अरविंद केजरीवाल ने करनी थी तो ऑटो रिक्शा चालक, ऑटो का कीमत जो है 2.5 लाख रुपये है, लेकिन दिल्ली के अंदर 7.5 लाख का मिलता है। ये लूट जो है ये बंद करानी चाहिए थी।
आप 2.5 लाख का ऑटो रिक्शा दीजिए ना, यहाँ पे वो काम नहीं किया। दूसरी चीज़, अगर इनको करके देना था ऑटो चालकों के लिए, तो उनको करके देना था ऑटो स्टैंड। ऑटो स्टैंड अगर बना देते तो उनका जो गाड़ी में खाना खाते हुए या यूरिन करने जाने के लिए अगर गाड़ी को ऑटो को छोड़ गया और यूरिन करने भी चला गया, तब भी कई हज़ार का चालान होता है। तीसरी चीज़, सबसे जो बड़ी चीज़ है, ऑटो चालकों के लिए ये अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो करनी चाहिए थी, वो करनी चाहिए थी कि ऑटो रिक्शा फाइनेंस कराते वक्त दिल्ली में कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है कि उनको बैंकें फाइनेंस करती हों। प्राइवेट फाइनेंसर जो ब्लड सकर हैं, खून चूसने वाली जोंक, इन्होंने फाइनेंसर को छोड़ा हुआ है और वो अरविंद केजरीवाल की टीम के हिस्सा हैं। वो एक एक ऑटो पर 48% तक ब्याज ले लेते हैं। एक एक ऑटो चालक गिरवी रखा रहता है, बेचारा बिक जाता है, उसके ऑटो को छीन लेते हैं, उसकी रोजी रोटी नहीं चलती, पीटते अलग हैं, ऑटो अलग उठा लेते हैं। तो ये काम करके देना चाहिए था। फ्री में फाइनेंस कराने की, चाहे कोऑपरेटिव बैंक बनाते, चाहे कोई भी पॉलिसी बना के ऑटो चालकों को आप राहत दे सकते थे, वो काम नहीं किया। वर्षों से चुनाव लड़ते आई है। पिछला चुनाव भी हम लड़े थे। दो हमारे पास पूर्व विधायक भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। खैर, इस चुनाव में एनसीपी पूरी तरह से अच्छे नंबर ऑफ सीट्स पे लड़ने के लिए तैयार है। हमारे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सिंह जी, वो एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, सामान्य नागरिकों में उनकी अच्छी पहचान है और मैं उनके नेतृत्व में इस चुनाव में हम लड़ेंगे, अच्छे तरह से लड़ेंगे। अब कितनी सीटों पे लड़ेंगे ये तो हम जब अनाउंस करेंगे तब आपको दोबारा बुलाकर कहेंगे। देखिए, गठबंधन पे कोई चर्चा अभी नहीं हुई है, लेकिन ज़रूर हम कोशिश करेंगे। अगर गठबंधन में लड़ सके तो ज़्यादा फ़ायदा भी होगा, सभी को होगा। मगर खैर, ये विषय थोड़े दिनों के बाद हमारे चर्चा के हैं, आपको फिर से बुलाकर इसके बारे में बताएंगे। पार्टी लगातार घोषणा कर रही है, आम आदमी पार्टी क्या कि लगातार वो ऑटो चालकों के लिए, बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए। देखिए, बहुत सारी योजनाएं आप पार्टी या जो भी पार्टी हो उन्होंने अनाउंस किया भी होगा। ये दिल्ली में अब 15 वर्षों का अनुभव लोगों को हो चुका है। लोगों ने देखा है कि बस ये 2-4 योजना छोड़ के एक बाकी तो सब लॉलीपॉप ही दिखाने का काम हो रहा है। जहाँ दिल्ली की बात होती है ना, तो दिल्ली की खाली ये लटियंस दिल्ली नहीं होती है। जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, बहुत सारे कॉलोनीज़ में लोग रहते हैं, मोहल्लों में रहते हैं, वहाँ की हालत क्या है, वहाँ के लोगों की परिस्थिति अभी भी बहुत ही दयनीय है। और ये दिल्ली के लिए ये शोभा देने वाली नहीं है। तो बहुत सारी बातों को लेकर वोट खाली 1-2 मुद्दों पे नहीं होते हैं। वो मुद्दे ज़रूर वो दें, लोगों को जो भी समझाए, लेकिन 15 साल में जो दिल्ली का आम आदमी का, गरीब आदमी का, जो उन्होंने नाम रखा है ना आम आदमी पार्टी, तो गरीब आदमी का, सामान्य आदमी का क्या भला हुआ है। खाली कोई डिस्पेंसरियाँ खोल के या कोई स्कूल्स देकर आप बोलोगे कि हमने पानी और बिजली, ये 2-4 चीज़ों पे चुनाव ज़रूर लड़िए, मगर उसके अलावा लोगों की ज़िंदगी बदलने का कोई भी काम यहाँ दिल्ली में नहीं हुआ है। और इसलिए लोग दिल्ली के परिवर्तन के लिए तरस रहे हैं। और उस परिवर्तन जब चाहते हैं तो ये भी देखेंगे ज़रूर कि कौन सी पार्टी उनको सही दिशा दे सकती है, उनकी नीति क्या है। आज हमारी पार्टी शिव शाहू फुले आम्बेडकर, ये जो हमारे महाराष्ट्र में हमने विचारधारा रखी, वही विचारधारा पूरे देश के लिए लागू होती है, दिल्ली के लिए लागू होती है। और हम उसी विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, सर्वसमावेशक पार्टी है। और हम दिल्ली में यहाँ पर लोगों तक पहुँचकर ये हमारा संदेश भी देंगे और अच्छे प्रशासन का, अच्छे नेतृत्व का भी हम लोगों को एहसास कराएंगे। कार्यकर्ताओं की जो खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है, क्या लगता है आने वाले वक्त में? देखिए, कार्यकर्ताओं में तो स्वाभाविक उत्साह रहेगा, क्योंकि चुनाव विधानसभा के आ गए हैं और वो हर कार्यकर्ता की उमंग होती है, इच्छा होती है कि वो भी आगे बढ़े, मौका मिले। पार्टी ज़रूर योग्य संख्या में, क्योंकि हम ये क्लेम नहीं करेंगे कि हम 70 की 70 सीटों के लिए काबिल हैं, लेकिन हम अच्छे नंबर की सीट लड़ सकते हैं। और उसमें से कार्यकर्ता जो
अच्छा काम कर रहे हैं, जिनकी वहाँ पर स्थानिक लोकप्रियता है, उस आधार पर हम टिकट जरूर देंगे।